एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 2 जूस किए थे। तीसरा जूस आज हम स्टार्ट करते हैं। जूस नंबर 3 है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -1। ये हमारे पास फंक्शन है और हमने फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड क्या करना था, हमने वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस फंक्शन से पहले हम एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू फाइंड करेंगे। एफ ऑफ ए इसमें दर्ज किया, ये हमने मालूम करना था। अभी हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ओके सोल्यूशन इधर से ही स्टार्ट है ऑलरेडी। एफ ऑफ ए वो आ जाएगा ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर -1। ये देखिए एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है। एफ ऑफ ए कैसे फाइंड होगा, हम एक्स की जगह ए पुट कर दें। जब हम एक्स की जगह ए पुट करेंगे तो यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा। इसको 1 का नाम देंगे। फिर हमने फाइंड करना है एफ ऑफ ए प्लस एच। इसी में दर्ज करेंगे वैल्यू पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच। एफ ऑफ ए प्लस एच वो इक्वल आ जाएगा ए प्लस एच इसका क्यूब प्लस 2 इंटू ए प्लस एच इसका स्क्वायर और माइनस। ये हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये ए प्लस एच का क्यूब, इसके फार्मूला लग जाएगा हमारे पास ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर एच प्लस 3a एच स्क्वायर। ए प्लस बी का क्यूब को हम इस तरह लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बी को रिप्लेस करेंगे एच से, यहाँ जहाँ बी है वहाँ एच आ जाएगा। इसी तरह स्क्वायर को ओपन किया प्लस 2 इंटू ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2a एच और -1। अब इसको तरतीब से लिखें, ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3a एच स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4a एच -1। ये हमारे पास वैल्यू है एफ ऑफ ए प्लस एच। ये एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू और ये एफ ऑफ ए की वैल्यू, मतलब यहाँ पे एफ ऑफ ए लिखा हुआ है उसकी जगह हम ये वाली वैल्यूज लिख देंगे और एफ ऑफ ए प्लस एच में हम ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और डिवाइडेड बाई एच है तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। या फिर ऐसा समझें इसी इक्वेशन में से ये माइनस कर दें और इस पे डिवाइड कर दें, जैसे मुझे इसको समझ लें। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या है हमारे पास ए का क्यूब प्लस एच का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3a एच स्क्वायर और उसके बाद हमारे पास क्या है प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4a और -1 और फिर माइनस एफ ऑफ ए है। एफ ऑफ ए को माइनस करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये आ जाएगा माइनस ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर और -1 क्या आएगा +1 और इसके बटे में क्या है हमारे पास एच। अब इधर से देखिए ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये 1 के साथ 1 कैंसिल हो जाएगा और ये 2a स्क्वायर माइनस का और ये 2a स्क्वायर प्लस का कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या टर्म बचती है एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3a एच स्क्वायर और प्लस 2h स्क्वायर और प्लस 4a एच और बटे में हमारे पास है एच। नोमिनेटर से h कॉमन ले लें, h की वैल्यू हमने कॉमन ली तो आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a एच प्लस 2h और प्लस 4a डिवाइडेड बाई क्या एच से कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसकी तरतीब बता लेते हैं।
ये आ जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर प्लस 3a एच प्लस 2h प्लस 3a का स्क्वायर प्लस 4a। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इसी का जूस नंबर 2। नेक्स्ट है जूस नंबर 4। जूस नंबर 4 में हमें एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये फंक्शन हमें गिवन है और हमने फाइंड करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच की वैल्यू। अब हम इधर से पहले फाइंड करेंगे एफ ऑफ ए, वो क्या आ जाएगा कॉस ऑफ ए, और हमने फाइंड करना है एफ ऑफ ए प्लस एच, वो आ जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस एच। ये क्योंकि ये गिवन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, हमने फाइंड करना है एफ ऑफ ए कॉस ऑफ ए, एफ ऑफ ए प्लस एच कॉस ऑफ ए प्लस एच। अब हमने जो वैल्यू हम मालूम करनी है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, ये इक्वल आ जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस एच माइनस कॉस ऑफ ए ओवर एच। अब इसमें ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, कॉस ऑफ ए प्लस एच माइनस कॉस ऑफ ए ओवर एच, कॉस ऑफ ए प्लस एच माइनस कॉस ऑफ ए, दो का सब्ट्रैक्शन है, इसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे cos p माइनस cos q। ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा। माइनस 2 साइन p प्लस q ओवर 2 साइन p माइनस q ओवर, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला जो है हम यूज़ करेंगे। अगर 2 cos आ रहे हैं उनके दरमियान माइनस का साइन हो तो हम उनको दो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है और फिर उसमें क्या होगा माइनस होगा। तो ये ए पी की जगह ए प्लस एच आ रहा है इस फार्मूले में दर्ज करने के से, और कॉस ऑफ ए क्यू की जगह हमारे पास ए आ रहा है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं इज इक्वल टू, या इसको यहाँ लिखें तो आ जाएगा माइनस 2 साइन ऑफ ए प्लस एच प्लस ए ओवर 2 साइन ऑफ ए प्लस एच माइनस ए ओवर 2, और जो सबके बटे में ऑलरेडी मौजूद था एच वो वैसे ही। अब इसमें देखिए ए प्लस ए 2a हो जाएगा और ये ए से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी इसका आंसर बनता है ये हमारे पास आ जाएगा अभी माइनस 2 साइन 2a प्लस एच ओवर 2 और साइन एच ओवर 2 और बटे में हमारे पास एच आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट्स जो है ये दूसरे लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था और क्वेश्चन नंबर 2 के 2 जूस किए थे, और बाकी जो 2 जूस थे तीसरा और चौथा वो हमने आज किए हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना था, हमने क्या करना था एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में 4 जूस थे, चारों में हमने क्या फाइंड करना था एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच फाइंड करना था और फिर उसको सिंप्लीफाई करना था जहाँ तक वो हल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 से एक्सरसाइज का हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 उसमें है इसकी स्टेटमेंट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, उसमें लिखा होगा एक्सप्रेस द फॉलोइंग। नंबर 1 इसका जो पहला यूज है क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इसको एक्सप्रेस करना है। सबसे पहला ये क्या है द पैरामीटर P of R, the parameter P of a sphere as a function of its area। ये क्वेश्चन है एक्सप्रेस द पैरामीटर, क्वेश्चन ये बनता है हमारे पास
वैसे क्वेश्चन की तरतीब है, लेकिन हमारे पास ये क्वेश्चन होता है एक्सप्रेस द पैरामीटर पी ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। नेक्स्ट पे एक्सप्रेस द पैरामीटर पी ऑफ अ स्क्वायर। बात हो रही है पैरामीटर की, और पैरामीटर किसका है? स्क्वायर का, और हमें उसको किसमें चेंज करना है? एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। जैसे इसकी मिसाल में हम क्या करूँगा, जैसे हमने लिखते थे कल, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी फंक्शन की, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मीन्स y एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, y एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। देखिए इधर क्या है? p एज अ फंक्शन ऑफ a। हमने ये फाइंड करना है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा है, इसका मीन्स क्या होता है? y एज अ फंक्शन ऑफ x। इसका क्या मतलब है? y एज अ फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मीन y एज अ फंक्शन ऑफ x। क्वेश्चन में क्या है? ये बाकी सारी इसकी क्या है? रेपरेशन है कि p क्या है? पैरामीटर है, किसका पैरामीटर? स्क्वायर का। लेकिन मेन हमारे पास जो टॉपिक क्या है, दो वेरिएबल आ रहे हैं p और एक a। हमने क्या फाइंड करना है? p एज अ फंक्शन ऑफ a, p एज अ फंक्शन ऑफ a, ये हमने मौजूद करना है। अब इधर से देखिए हमारे पास इसमें, इधर देखिए इस तरफ जो वेरिएबल आ रहा है वो सिंगल वेरिएबल होता है y, और इधर एफ ऑफ एक्स का मीन फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स की टर्म्स होंगी, रिलेशंस ऑफ एक्स, एक्स का स्केयर हो सकता है, स्केयर रूट हो सकता है, 2 टर्म हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, फ्रैक्शन हो सकती है, किसी भी तरह की टर्म इस तरफ हो सकती है, और इस तरफ क्या होगा? सिंगल वेरिएबल, क्योंकि ये था y एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या है? p एज अ फंक्शन ऑफ a। तो इधर क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा? p होगा, और राइट हैंड साइड पे क्या होगा? फंक्शन ऑफ a होगा, कोई भी बन जाए, फंक्शन ऑफ a हमारे पास बन जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक स्ट्रेटजी लगाएंगे क्वेश्चन के मुताबिक। ये इस तरह के 3 जूस हैं कि इसमें क्या है? पैरामीटर p ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया है, तो हम इसको ऐसे लेंगे p एज अ फंक्शन ऑफ a। तो p पहले आ रहा है, उसकी पहली इक्वेशन बनाएंगे, और a बाद में आ रहा है तो उसकी दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। दूसरी इक्वेशन में से वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड करेंगे, और पहली में दर्ज कर देंगे, क्वेश्चन हमारा खुद ब खुद ही हल हो जाया करेगा। जैसे देखते हैं ये p है, तो पहले p कह रहा है, और किसका? स्क्वायर का। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइडें आपस में क्या हो? इक्वल हो। जिसकी चारों साइडें आपस में क्या हो? इक्वल होने से हम क्या कहते हैं? स्क्वायर। हम लेट कर लेते हैं, लेंथ ऑफ द स्क्वायर क्या है? हमारे पास x है। लेट length of side of a sphere, that length of side, length of side, जो स्फीयर है उसकी जो हमारे पास लेंथ है वो किसके बराबर है? स्मॉल x के बराबर। तो उसका पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ साइड्स। तो सम कितनी साइड है? 4 साइडों का सम क्या आ जाएगा? 4x, ये इसका पैरामीटर आ जाएगा। और हमारे पास एरिया बाद में आ रहा है, दूसरी इक्वेशन एरिया की बन जाएगी a। एरिया क्या होता है हमारे पास? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ x है, विड्थ भी x है, x मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। ये दो इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास? पैरामीटर की, और दूसरी इक्वेशन क्या बनाएंगे? हमारे पास एरिया की। अब हम सेकंड इक्वेशन में से a की वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वेशन 2 इम्प्लाई दैट, अब देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a है, पहले हमने इसको सिर्फ क्या किया? इक्वल की साइड चेंज कर दी। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो x क्या आ जाएगा? a, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर रूट से और a का स्क्वायर रूट ऊपर आ जाएगा। ये जो a की वैल्यू इक्वेशन 1 में दर्ज करते हैं, इक्वेशन 1 में ये a की वैल्यू दर्ज करेंगे हम, तो देखिए p इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू a और इसका स्क्वायर रूट। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया ये हमारे पास क्या बन गया? p एज अ फंक्शन ऑफ a, p एज अ फंक्शन ऑफ a बन गया। ये y इज इक्वल टू f x, y एज अ फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना था? p एज अ फंक्शन ऑफ a। तो इधर p आ गया और इधर a की टर्म्स आ गई, यानी a का फंक्शन आ गया। तो ये क्या बन गया हमारे पास? p एज अ फंक्शन ऑफ a, एक एक्सप्रेशन बन गया। और ये किसके बराबर है? p इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट a। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, MCQs में भी आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन, इसलिए इसको याद रखेंगे। इसका दूसरा जो हम स्टार्ट करते हैं, जूस नंबर 2। इसका जो जूस नंबर 2 है,
the area A of a circle, the area A of a circle as a function of its circumference, as a function of its circumference, और circumference क्या है? C। इसलिए हमने क्या फाइंड करना है? A as a function of C, हमने ये फाइंड करना है A as a function of C। और यहाँ पे डायग्राम फिगर क्या दी गई है? सर्कल। फिगर क्या हमारे पास? सर्कल है। अभी हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसको ये सर्कल है और हमारे पास इसके सेंटर से बाउंड्री तक का फासला जो है वो रेडियस के बराबर होता है। हम सपोज कर लेते हैं इस सर्कल का जो रेडियस है वो x है। सर्कल का रेडियस क्या है? x है। लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ और रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दिस। अकॉर्डिंग टू द हमारे पास ये इसके फार्मूले हैं ज्योमेट्री के सर्कल जो है हमारे पास सर्कल, स्क्वायर, ये क्या है? प्री डिफाइंड हमारे पास शेप्स हैं। हम पहले से इनको जानते हैं कि सर्कल क्या होता है? जिसकी चारों साइडें आपस में बराबर हों और उसका पैरामीटर 4x होता है, अगर उसकी लेंथ x है तो, और उसका एरिया x स्क्वायर होता है। सिमिलरली सर्कल क्या होता है? सर्कल हमारे पास बिल्कुल राउंड शेप, इसकी डेफिनेशन है हमारे पास द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। लेकिन सर्कल को हम वैसे आम लैंग्वेज में कह सकते हैं सर्कल जो बिल्कुल राउंड शेप होती है और सेंटर से बाउंड्री तक का फासला क्या होता है? रेडियस के बराबर होता है। और सर्कल में हमारे पास एरिया का क्या फार्मूला है? एरिया का फार्मूला है पाई एक्स स्क्वायर, यानी आर रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस हमारे पास एक्स है, पाई क्या है? हमारे पास इरेशनल नंबर है जो हम जानते हैं। और दूसरा क्या है? सर्कमफ्रेंस, वो किसके बराबर होता है? 2/r, और यहाँ पे आर की जगह क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। बिल्कुल वही तरतीब हम ख्याल रखेंगे इन तीनों क्वेश्चन में कि हमने फाइंड यहाँ पे जो भी फंक्शन पॉइंट बनाना है उस फंक्शन से पहले एक वेरिएबल होगा, एक बाद में होगा। जो पहला वेरिएबल होगा उसको उसकी पहली इक्वेशन बनाएंगे, जो दूसरा वेरिएबल है उसकी दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, और दूसरी इक्वेशन से हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स की, और पहली इक्वेशन में दर्ज कर देंगे। हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अब इक्वेशन 2 से हम वैल्यू फाइंड करते हैं। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज है 2πx जो है, हमने सिर्फ इक्वेशन को दोनों साइडों को चेंज कर दिया, c आ गया, और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? c/2π। ये x की वैल्यू इक्वेशन 1 में दर्ज कर लेते हैं। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, या यहाँ लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू आ जाएगा पाई इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह ये वैल्यू लिखेंगे c/2π और इसका स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा पाई इंटू c²/4π²। स्क्वायर ओपन करने से c का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर, और ये एक पाई कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/4πc², ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास आ गया a एज अ फंक्शन ऑफ c, a एज अ फंक्शन ऑफ c, a इज इक्वल टू 1/4πc²। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और एमसीक्यूज के लिए भी अक्सर आता है। तो एमसीक्यूज में ये इस तरह से आएगा, द एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, देन a इज इक्वल टू करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 1/4πc², 1/4πc², ये करेक्ट ऑप्शन होगा। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे। अभी इसका तीसरा करते हैं। नंबर 3 बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। द वॉल्यूम V of a cube as a function of its area A
ऑफ बेस बेस वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। क्यूब क्या होता है हमारे पास? ऐसी शेप, 3 डिमेंशन फिगर, ऐसा बॉक्स जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों इक्वल हो। ऐसी शेप जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट, ऐसा रूम, ऐसा कमरा कह सकते हैं जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों बराबर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। और वॉल्यूम किसके बराबर होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब अगर तीनों बराबर हैं तो हम स्कोर कर लेते हैं लेंथ ऑफ द क्यूब, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब x है, तो हमारे पास इधर से देखते हैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल वही बात, v एज अ फंक्शन ऑफ a, ये हमने वॉल्यूम करना है, v एज अ फंक्शन ऑफ a, ये हमने फाइंड करना है। और सबसे पहले हम फिर देखते हैं v वॉल्यूम है। इससे पहले हम स्कोर करते हैं, सपोज या लेट कर लें, लेट x इज इक्वल टू length of side of cube. Suppose x is equal to length of side of cube. ये क्यूब की लेंथ, साइड्स की लेंथ है, तमाम साइडें इक्वल होंगी, लेंथ, विड्थ और हाइट और ये बराबर होंगी, तो उनकी जो हमारे पास लंबाई है वो x के बराबर है। तो हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। बाई डेफिनेशन ऑफ क्यूब, क्यूब क्या होता है? ऐसा रूम, ऐसी शेप, ऐसा बॉक्स जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट, लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों इक्वल हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। और उसका वॉल्यूम किसके बराबर होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हमारे पास ये आ जाएगा x का क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। और हमारे पास बेस, तब जब उसकी लेंथ और विड्थ और हाइट सेम है तो बिल्कुल जो उसकी बेस है, जो उसका फर्स्ट बन रहा है, वो भी क्या होगा? स्केल होगा। तो उसका एरिया किसके बराबर होगा? a इज इक्वल टू होगा x स्केल। लेंथ और विड्थ होगी, ये इक्वेशन 2 बन गई। बाकी तरतीब होगी कि v पहले आ रहा है, v की पहली इक्वेशन, एरिया बाद में आ रहा है, a की दूसरी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन में से a की वैल्यू फाइंड करेंगे और पहली इक्वेशन में दर्ज कर देंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 ये लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 x स्केल इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a रेज़ टू पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। 2 इधर उधर जाकर डिवाइड हो गया, ये दोनों तरफ का स्केयर रूट लिया, इसका स्केयर कैंसिल हो जाएगा और स्केयर रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2। इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में दर्ज 1 में दर्ज कर देते हैं, इक्वेशन 1 में निकाल जाए तो वॉल्यूम v इज इक्वल टू आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है? a की पावर 1/2, a रेज़ टू पावर 1/2 आ जाएगा और इसकी पावर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी? v इज इक्वल टू आ जाएगा a रेज़ टू पावर 3/3। ये आ जाएगा वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ एरिया, वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ एरिया। बिल्कुल इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल भी है, वो भी हम कर लेते हैं।